ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। अक्सर जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो प्रत्येक बात जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स उसमें हावी होती है। शायद ये भी एक वजह है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स जो है उसका एक ख़ास मुकाम है। चाहे मैं राजनीतिक पार्टियों जो नेशनल लेवल पे हैं उनकी बात करूं या जो रीजनल लेवल पे हैं उनकी बात करूं, तो प्रत्येक पार्टी कोशिश करती है किसी न किसी तरीके से अपने वर्चस्व को बचाने की कोशिश करती है। वही मैं बात करूं रीजनल पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एक काफ़ी पुरानी पार्टी जो जम्मू संभाग से है। उन्होंने हाल ही में अपने जो सुप्रीमो हैं उनको खोया, लेकिन उसके बाद नेशनल पैंथर्स पार्टी प्रयासरत है किसी तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को मजबूत करने में, और जो उन्होंने साख एक बनाई थी उस साख को और सुदृढ़ करने में। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज जो है मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूट बॉडी जो है अनाउंस की गई है, और क्या कुछ है इसमें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं विलक्षण सिंह, वो हैं, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो है वो स्टेट की पैंथर्स पार्टी की स्टेट कॉन्स्टिट्यूट जो बॉडी है उसको अनाउंस किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस पे मैं ये बताना चाहूँगा जी, वर्किंग कमेटी ने 19 जून 2022 को मीटिंग की थी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी थी उसको जो था डिसॉल्व कर दिया गया था। साथ ही साथ ऑथोराइज किया गया था मुझे कि मैं रिकॉन्स्टिट्यूट करूँ, तो उसी के तहत हमने पूरी कंसल्टेशन के साथ सबके साथ तो ये बॉडी अनाउंस की है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरीज हैं और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं। मैं बात करूंगा कि आपने वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी की बात की, क्या सिर्फ ये जम्मू संभाग तक सीमित है कि कश्मीर संभाग तक भी, क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बहुत दूर दूर तक कश्मीर में भी फैली हुई है। देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर दोनों खिते के लोग हैं, क्योंकि नेशनल जो JNK नेशनल पैंथर पार्टी जम्मू JNK में पूरी पार्टी है, इसलिए इसमें जनरल सेक्रेटरीज भी जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, इसी तरीके स्टेट सेक्रेटरीज भी जम्मू और कश्मीर से, दोनों रीजन से हैं। सुप्रीमो मैं बात करूं प्रोफेसर भीम सिंह जी के बाद, कहीं ऐसा लग रहा था पैंथर्स पार्टी जो है बिखरती हुई नजर आ रही, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस जो बिखरती हुई पार्टी है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं एक्चुअली में पैंथर्स पार्टी में हो क्या रहा है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा झटका प्रोफेसर साहब के जाने से लगा, वो तो आघात जो था वो उसको कोई कमी पूरी ही नहीं की जा सकती, और इससे पहले भी हमें आघात लगे क्योंकि हमारे MLA जो थे वो भी छोड़ के चले गए, तो एकदम से सब कुछ एक साथ होने की वजह से जो थोड़ा आघात है, लेकिन इसमें रिवाइव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली इसका रीजन ये भी है कि पैंथर पार्टी ने हमेशा ही जम्मू की आवाज उठाई है, कभी जम्मू के इश्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं किया। देखिए, व्यक्ति बदलते हैं और जो मौत है वो आनी ही आनी है, इसमें व्यक्ति चेंज होंगे ही होंगे, आज मैं हूं कल दूसरा होगा, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी है वो सेम रहती है। जो इस पार्टी में आए हैं सेम आइडियोलॉजी से आए हैं, तो जो भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी थी उसी पे हम चल रहे हैं और जम्मू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और दिलाएंगे भी। आपने जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट बॉडी जो अनाउंस की है, जरूर जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी, ये अनाउंस हुई है कि इलेक्टेड हुई है। ये इलेक्ट नहीं हुई है, इसको डिक्लेयर किया, क्योंकि प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी सेक्रेटरीट को चुने, और इसी के तहत हमने अपनी सेक्रेटेरिएट को चुना है। यानी कि आप प्रेसिडेंट आपने डिक्लेयर किया। बिल्कुल डिक्लेयर किया है विद द कंसेंट ऑफ द वर्किंग कमेटी, क्योंकि वर्किंग कमेटी ने ऑलरेडी ऑथोराइज किया था। तो क्या क्या कुछ इसमें जो चहीते चेहरे जो हैं, जब मैं कहूँ कि रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो भी हैं इसमें? इसमें जो हमारे DDC मेंबर हैं जो चनैनी से लोगों के द्वारा चुनी गई हैं, वो भी इसी के बीच में हैं। चनैनी की बात की, उधमपुर चनैनी का ऐसा इलाका कभी गढ़ माना जाता था पैंथर्स पार्टी का, उसको वापस जो है रिवाइव करने के लिए कोई पैंथर्स पार्टी में इस समय चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर चनैनी उधमपुर के इलाके से सीट निकालनी है तो पैंथर्स निकाल सकती है। बिल्कुल, देखिए, जो अब हमारा स्टेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करना हमारा पहला था टारगेट हमने अचीव कर लिया है। इसके बाद जो है हम जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे हमारा ऑलरेडी होल्ड है उनको हम जो है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे, और जहां हमारा होल्ड नहीं था वहां भी नए लोग लाएंगे, और नई जगह पैंथर्स पार्टी के आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों ने अब जो सबसे बड़ी उम्मीद उनको लगती थी बीजेपी, उसको भी देख लिया। उसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि आज डेली वेजर जो है सड़कों पे है, आज आपका PDD का डेली वेजर सड़कों पे है, आज महाराजा की छुट्टी लेने के लिए जो आपकी राजपूत सभा है वो सड़कों पे है, आपके पूरे वकील सड़कों पे हैं, कि जिनसे हमने इतनी ज़्यादा को रखी उसके बावजूद सब सड़कों पे हैं, तो अब कौन सी पार्टी ऐसी है जो जम्मू की आवाज सुन सकती है। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी यही कहा था कि जम्मू की लीडरशिप को आप सुना सकते हैं अपनी बात, दिल्ली जाके आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए अगर जब तक आप जम्मू की लीडरशिप को, जम्मू की पार्टी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, लॉस जो है जम्मू का ओवरऑल लॉस होगा। तो इसलिए जो पैंथर्स पार्टी है ये उभर के आएगी, क्योंकि लोगों के
की नाराजगी बहुत ज़्यादा है, खासकर लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है। लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है, लोगों की नाराजगी काफ़ी ज़्यादा, और पैंथर्स पार्टी मात्र एक जो है ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मैं नहीं, विलक्षण सिंह जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, वो कह रहे हैं। अभी तक आपने पार्टी की बात की है, लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे माना जा रहा है कि इलेक्शन जो है कभी भी अभी हो सकती है, तो उसके लिए पार्टी का क्या रोड मैप है, आने वाले समय में किस प्रकार से जो है अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में तो हमने यही रखा है, हम सभी की सभी सीटों से कंटेस्ट करेंगे, तो उसकी तैयारी हमारी चल रही है। आने वाले दिनों में क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होने वाले हैं, क्योंकि वक्त कम है और हमें तैयारी की जरूरत ज़्यादा है, तो इसलिए जो तैयारी पूरी मीटिंग्स का दौर चलेगा, जो जनता के बीच में हमारे लीडर्स जाएंगे, अब नए लीडर्स हैं, ये जनता के मसलों को भी उठाएंगे और जनता में भी जाएंगे, और जल्दी ही हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और हम मैनिफेस्टो पे भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी ही देर में। तो हम एक मैनिफेस्टो कमेटी भी देंगे जिसके तहत हम लोगों की राय भी जानेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। और जो, क्योंकि पैंथर्स डिलीवर करने में बिलीव करती है, और जो हमारे मैनिफेस्टो में होगा वो हम डिलीवर भी करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं। मैनिफेस्टो में जो होगा वो हम डिलीवर करेंगे। स्टेट बॉडी जो है अनाउंस कर दी गई है, बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी अनाउंस की जाएगी। विलक्षण जी, एक सवाल जो लोग हमेशा कहते हैं, बड़े दिग्गज लीडर पैंथर्स के जो पैंथर्स को छोड़ के चले गए, जिसमें पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी, मनकोटिया जी, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो वापस आ सकते हैं और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जनता को अपनी राय बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे तो जितने भी लीडर गए हैं, चाहे वो बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, सभी से यही आह्वान है कि जो भीम सिंह जी ने एक सपना देखा था, उसको साकार करने के लिए अगर हम इकट्ठे होकर चलें तो सपना आसानी से पूरा हो सकता है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी हैं इनसे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे मैंने पहले चनैनी उधमपुर का जिक्र किया, अभी 2 लीडर्स का नाम लेकर जिक्र किया, तो लोगों को लगता है नहीं, कोई आवाज़ जिस तरीके से आपने कहा जम्मू की बुलंद कर सकता है, तो ये लीडर कर सकते हैं। देखो, ये लीडर पैंथर पार्टी में थे तो इनको बोलने का भी अधिकार था, सब बोलने का अधिकार था, तो इन्होंने बुलंद भी की। आज आम आदमी पार्टी में है, आज ये भी वही बोल सकते हैं जो इनको डायरेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं आप कटाक्ष कस रहे हैं उन पे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल की पार्टी पे कटाक्ष कर रहा हूं कि सेंट्रल की बॉडी की तरफ अगर आप देखेंगे, किसी सेंट्रल पार्टी में जाएंगे तो आपको अपनी जुबान कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, आपका कंट्रोल दिल्ली में रहेगा। अगर आप जम्मू की रीजनल पार्टी में होते हैं तो आपका कंट्रोल जो है जनता के पास है। अब जनता ये सवाल मैंने हर्षदेव सिंह जी से भी कहा था, मैंने कहा अक्सर आप पहले प्रोटेस्ट करते दिखते थे, आजकल नहीं दिखते, तो कह रहे हैं कि मुझे दायित्व मिला है कि लोगों को समझाएं पॉलिसीज क्या हैं। देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं, जनता को भी यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी सेंट्रल पार्टी में जाएं, चाहे आप कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, चाहे आप आम आदमी पार्टी में जाएं, तब आपके बोलने का अधिकार, खासकर जम्मू के लिए बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो वजह साफ है, क्योंकि जो बाहर की पार्टी है उसको जम्मू के साथ हमदर्दी क्यों होगी? उसके लिए जम्मू और कश्मीर एक है। जहां 47 MLA हैं, हमदर्दी उधर होगी, या जहां 43 MLA हैं, हमदर्दी उधर होगी। उनका जो टारगेट है, जैसे मैं देख रहा हूं कि आप जो है कांग्रेस के वोटर को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस के वोटर को अगर वो टारगेट वाले जो वोट, बिल्कुल, जो कांग्रेस लूज कर रही है और बीजेपी में नहीं जाना चाहते, उसको टारगेट, अगर वो उस मुद्दे पे चलती है तो उसको कश्मीर का इशू उठाना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस ने उठाया। उसको 370 लाने की डिमांड करनी पड़ेगी, उसको एंटी जम्मू स्टैंड लेना पड़ेगा, तो तभी जाके पूरे देश में वो राजनीति कर। आप इस समय बहुत बड़ी जो है वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस के तरफ या कांग्रेस की तरह चल सकती है, ये क्या जम्मू के लिए सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस की वजह से तो हमारा जम्मू का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने पहले जब था शेख अब्दुल्ला जी को जेल से निकाल के चीफ मिनिस्टर जब बना दिया, तो ये हमारे जम्मू के साथ नाइंसाफी थी। कांग्रेस ने रीसेटलमेंट बिल पे 25 MLA निकाल लिए, लेकिन वो भीम सिंह जी ने स्टे करवाया, तब जाके जम्मू की जनता बची। तो जो जम्मू के लिए आवाज हमेशा प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उठाई, वो अकेले लड़ते रहे, चाहे प्रधानमंत्री से भी लड़ना पड़ा वो लड़े, लेकिन जम्मू के लोगों ने जब हमें समझा नहीं, उसका नुकसान हमें तो हुआ, लेकिन जम्मू को क्या वजह रहेगी कि समझ नहीं सके, और इसको किस तरीके से आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है समझाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पहले का माध्यम जो था समझाना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी है वैसे नहीं है। आज हम मीडिया के माध्यम से इधर बोल रहे हैं और सबको बात पहुंच सकती है, लेकिन 1982 में जब पार्टी चली तो उस टाइम ऐसा नहीं था। आपको अगर करना था, सरकार सब कंट्रोल करती, लेकिन आज आपके पास अपने चैनल्स हैं, अपने चैनल के थ्रू कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके थ्रू आज आप जनता तक पहुंच सकते हैं। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी बात पूरी जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता भी अब बहुत धोखे खा चुकी है, जनता भी समझदार हो चुकी है। आखिरी सवाल रहेगा, जनता भी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, जनता बहुत धोखे खा चुकी है और जनता भी अभी समझदार हो चुकी है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि नेशनल पार्टी में जो भी जाएगा उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका, अधिकार नहीं होगा, जितना अधिकार जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में है। इससे आप कितने सहमत हैं, और आपको लगता है कि ऐसा ही है कि नेशनल पार्टी के अंदर जो है अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है?
बिल्कुल, नेशनल पार्टी की देखिए एक एजेंडा लेके पूरे देश को देख के चलती है। उसके लिए जम्मू जो था वो कोई खास मैटर नहीं करता, उन्होंने देखना है किस टेक्निक के साथ, किस आइडियोलॉजी में वो चलेंगे तो पूरे देश में सरकार बनाएंगे, जिसमें जम्मू हमेशा ही मार खाता रहा। उन्होंने कश्मीर की तरफ देखा, क्योंकि कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा है, उनको इंटरनेशनल फेम मिलता है, और जम्मू का मुद्दा उठाने से उनको कोई फेम नहीं मिलता। इसी वजह से जम्मू इतने सालों पैंथर तक कैसे काम करेगी इस पे? देखो, पैंथर जम्मू बेस्ड पार्टी है, जी। जम्मू के लिए लड़ी है, और जो जम्मू के लिए जब आवाज उठाई, क्योंकि हमें कोई देश में सरकार नहीं बनानी, हमें अगर बनानी है तो जम्मू एंड कश्मीर में बनानी है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर हम जम्मू की आवाज नहीं उठाएंगे तो हम अदरवाइज भी फेल हो जाएंगे। एक बार सरकार में आते हैं और काम नहीं करते तो हम फेल हैं। लेकिन अगर वो जम्मू से हार भी जाती है सेंट्रल की बॉडी, वो दूसरी जो प्रदेश है उनमें सरकारें बनेंगी, उनके देश में सरकारें बनेंगी, जो जम्मू उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, जबकि पैंथर्स पार्टी के लिए जम्मू ही सब कुछ है। तो जब एक मैं आपको कहावत देना चाहूंगा कि एक जो था, लेकिन एक नारा भी दिया एक लीडर ने, बस आखिरी सवाल था लेकिन वो सवाल फिर आगे, उन्होंने जम्मू जम्मू का नारा दिया था। देखिए, जम्मू जम्मू का नारा अब इधर आके दे रहे हैं, पहले किसी पार्टी में थे, आज किसी पार्टी में है। तो जम्मू के लिए नारा दिया है, तो जम्मू के लिए काम क्या हो रहा है? डेली वेजेस क्यों सड़कों पे है? वकील क्यों सड़कों पे हैं? आपके जो जितने भी रोजगार में है, जो आपके PSI की घोटाला जो है वो जम्मू जम्मू का नारा ही था। और उसके बाद जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स हैं, अब उनके ऊपर भी तलवार लटकी है। तो ये अब आप एक रिक्रूटमेंट आपसे हो नहीं रही, और उसमें घोटाले जो बड़े बड़े निकल रहे हैं। अगर बच्चे आवाज ना उठाते तो ये घोटाला हो गया था, और जो थे जिन्होंने पैसे दिए थे वो नौकरी कर लेते। घोटाला इतने बड़े लेवल का कर दिया कि घोटाला छुपा नहीं सके, तो इस वजह से पकड़ा गया कि आज कोई भी डर नहीं है, घोटाले जो है सरेआम हो रहे हैं। इसीलिए जो जनता को चाहिए कि अब अवेयर हो जाए, झूठे धर्म के नारों में ना फंसे, और जो प्रैक्टिकली देखे कि कौन सी गवर्नमेंट क्या डिलीवर कर रही है। प्रैक्टिकली देखिए कौन सी गवर्नमेंट क्या डिलीवर कर रही है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है विलक्षण सिंह जो प्रेसिडेंट है इस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की, उन्होंने दी है कि कोई भी नेशनल पार्टी जो हो वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी। एक बार फिर जम्मू जो है वो चर्चाओं का विषय है। और जिस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में कभी भी इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं अक्टूबर के बाद, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही इन सारी स्टेटमेंट का मायने है। बहरहाल आज जो है वो स्टेट बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा, और आने वाले समय में जो है डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। और पूरी कोशिश कर रही है नेशनल पैंथर्स पार्टी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अंदर जो उनके दिग्गज लीडर और जो बाकी लीडर छोड़ के चले गए हैं उनको वापस बुलाया जाए और लोगों के विश्वास को मजबूत किया जाए। लेकिन जो चीज़ कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही हो ये कि अगर जम्मू और कश्मीर की कोई बात कर सकता है तो सिर्फ रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ना कि कोई और नेशनल पार्टी। आप इसके बारे में कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरा